और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी लाहौर में सलूक पर बरहम। पंजाब हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत और सूबाई काबीना इजलास से खिताब में कहा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया रखा गया और बदतमीजी की गई। काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रास्ते और बाजार जबरदस्ती बंद करवाए गए। मोटरवे पर रेस्ट एरिया भी बंद करवा दिया गया। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद कर दी गई। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मंशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। ऐसे इकदाम बैन सूबाई हमांगी को नुकसान पहुंचाते हैं। पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल खैर जमहूरी और काबिल मुसम्मत। पंजाब हुकूमत अखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार हो चुकी। वज़ीर आला ने खत को मुस्तकबिल की कानूनी और सरकारी कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता रिकॉर्ड करार देते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी अफसरान को हिदायत की, दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की इस्तिताअत से बढ़कर खिदमत की जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को अजनबियत महसूस न हो। फितना फसाद पार्टी ने पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी की। पंजाब हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब में लसानियत कार्ड खेड़ने की कोशिश की। सोहेल आफरीदी को सिक्योरिटी देकर बाहिफाजत वापस भिजवाया गया। पॉइंट स्कोरिंग और सस्ती शोहरत के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आला अपने सूबे के लोगों की तरफ तवज्जो दें। पंजाब असम्बली मासी वेड़ा नहीं कि हर कोई छलांगे मारता फिरे। वज़ीर आला के पी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके पास शिनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह तौहीन की गई वो काबिल मुज़म्मत है। इस वाक़े के हवाले से कमेटी बना दी। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत हाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत के जाली हुक्मरान सियासी इंतकाम में पागल हो चुके। पंजाब असम्बली को मासी का घर कहने वाले खुद आइन जमहूरियत और मेहमानों का एहतराम करना भूल गए। मामले खुसूसी इतलात शफी जान का मलिक अहमद खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन का एहतराम सिर्फ तकरीरों से नहीं अमल से साबित किया जाता है। मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असम्बली की सियासी घबराहट है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही है। पंजाब स्पीकर ने पंजाब असम्बली को नून लीग का सैली दफ्तर बना दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आने की दावत देता हूँ। मलिक अहमद खान को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मुतहरे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से आमिर डुगर को खत अरसाल। साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक चौथी मरतबा इस नौयत का खत अरसाल किया गया। इससे कबल 19 नवंबर, 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2025 को भी खतूत भिजवाए जा चुके। तर्जुमान कौमी असम्बली कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए मतलूबा मालूमात आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी है। मतलूबा मालूमात मौसूल होने के बाद ही कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के अमल को आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत। मुस्बत इक़दाम, सजा याफ्ता शख्स को अदालत में ही अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। सेनेटर परवेज रशीद की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मुफाहमत की बात हो रही थी तो ये डी चौक में खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियां देते थे। वज़ीर आज़म को कहते थे गले में रस्सी डाल के पार्लियामेंट से बाहर निकालूंगा। तमाम सियासी जमातें फसायत का मुकाबला कर चुकी है। फसायत के नताइज से निपटने के लिए फिर इकट्ठी हैं। मुल्क में सियासी कशीदगी नहीं। उनके मुज़ाकरात को कोई वीटो के जरिए नाकाम ना करे। बॉल उनके कोर्ट में है कि वो वीटो पावर रखने वाले शख्स से इख्तियार लेकर आए। ये वोट को इज्जत है कि कानून साजी पार्लियामेंट में हो रही है। जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की। मुख्तलिफ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया। फिर अपने ग्रुप में, उसको एक मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया। उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। रियासत मुखालिफ कालिदम ग्रोह BLA का सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता, जहन साजी की कोशिश। बच्ची को खुद कुछ बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध से आसन लंचार हकायक सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जराम पेशा नासिर 9 लड़के लड़कियों की जहन साजी करते हैं। हमारे इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये वाक़या वाज़ेह सबूत है। कालिदम BLA और BLF ख़वातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं।
खुदकुश हमला ना इस्लाम में जायज है, ना इंसानियत में, ना ही बलोच रवायात में इसकी कोई गुंजाइश है। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब कम उम्र बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये किस किस्म की वजाहत नहीं, बल्कि बच्चियों का इस्तेसाल और खुली दहशतगर्दी है। बीएलए के रिक्रूटिंग एजेंट ने बच्ची से राब्ता किया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता रहा। बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया गया। एडिशनल आईजी आजाद खान की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, वालिदैन बच्ची की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। एक मोबाइल फोन पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरत और दहशतगर्द मवाद के खिलाफ सख्त चेक्स लगाएं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सहूलतकारों और नेटवर्क्स को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। बीएलए का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बर्बाद कार्रवाई करके बच्ची को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बीएलए ज़हनसाजी करके लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। बीएलए वाले महारंग बलोच के मुकम्मल हिमायती हैं। दहशतगर्दी के मवाद पर जीरो टॉलरेंस। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द बंदूक की बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। लोग हमदर्द बनकर आपसे मिलते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अकाउंट ब्लॉक करे। शर्जील मेमन कहते हैं, इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर हमले भी यही तरीका अपनाया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल पूरी कौम के लिए वार्निंग है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्ची के जहन में नफरत और तशद्दुद फीड किया। ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। असला उठाने वाले वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलोच अवाम को एक लाहासिल जंग में डाला गया। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हथियार डाले वरना रियासत को रेट कायम करना आती। किसी सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, लड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत है। नौजवान ताउन करे तो सिंध तरक्की करेगा। फारिग तहसील तलबा ने अब अमली जिंदगी में कौम की खिदमत करनी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बानी और बुशरा बीबी की जान से अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की। दोनों अपीलों की डायरी नंबर लगा दिए गए। अपीलों में कहा गया, अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इंसार किया जो नहीं किया जा सकता। एक ही जुर्म में मुतअद्दिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। फैसला कलअदम करार दिया जाए। सेशन जज से मुकदमात मुंतकिली का अख्तियार हाई कोर्ट के पास है। ये कानून की अलिफ बे है जो जज को मालूम नहीं। ऐसे हुक्म को कैसे दिफा करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेज सेशन जज के अख्तियार के तहत मुकदमा ट्रांसफर करने के केस में लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर बरहम जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। ये जज तो लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी रह चुके। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम अरकान कौमी असम्बली से सफरी वाउचर की तफसीलात तलब कर ली। अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत का एहतजाज। मामला स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक के सामने उठाने का फैसला। कहा, इससे कबल कभी भी सफरी वाउचर के इस्तेमाल की तफसीलात तलब नहीं की गई। अरकान को सालाना 2 अक़सात में 12 से 15 लाख रुपए फी महीने के सफरी वाउचर दिए जाते हैं। ये वाउचर अरकान अपने और अपने अहले खाना के लिए फ़िज़ाई सफ़र में इस्तेमाल करते हैं। तफसीलात फराहम करने के बाद 1 जनवरी से 30 जून 2026 के लिए बाकी मानदा सफरी वाउचर्स जारी किए जाएंगे। पंजाब भर में छोटा काश्तकार वज़ीर आला मरियम नवाज की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफीद। मुल्क की तारीख में पहली बार 8 लाख से ज्यादा काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। 250 अरब के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है। मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन इक़दाम कर रही है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद इशाका शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। शोबा सेहत में भी इस्लाहात कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी।
सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ नाजेबा पोस्ट लगाने वाले मुलजिम की जमानत का केस, वकील ने कहा बेटे कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखी ने कहा इतना खतरनाक है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा क्या मुलजिम को किसी ने बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं। दस्तावेजी शवाहिद सारे मुलजिम के खिलाफ हैं कि इसकी मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट पर असेंबली में नहीं बोले 2 PTI MLAs को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी। पटिशन फेसबुक पर लगा दी, मामले को सियासत ज़दा न करे, ये गरीब शहरों की जायदादों का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जमान खान का एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अजहर सदीक से मुकालमा, कहा किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती आप हुकूमत को फायदा दे रहे हैं। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। वजीर रेलवे का नाबीना कुली का इलाज कराने और माली मुआवनत का ऐलान। हनीफ अब्बासी का कुली के बेटे को मुलाजमत देने का भी ऐलान। नाबीना कुली अकबर अली जमाली बरसों से कमसन बेटी के हमराह मुसाफिरों का सामान उठाते रहे, वजीर रेलवे से मदद की अपील की थी। चित्राल में मुलजिम ने फायरिंग करके अपने भाई, साहब बीवी और 3 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, मकतूलीन की मैयतें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरूश मुंतकिल। पुलिस की मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। सवात मोटरवे पर मुसाफिर कोच को हादसा, 4 अफराद मौका पर जाम भाग, 13 जख्मी। लाशों और जख्मी को बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में गले पर डोर फिरने से जख्मी 2 साला जैनब की गले की सर्जरी मुकम्मल। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुताबिक जैनब की हालत अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के बाद प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइट का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना, मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के 23 अजला में 31 दिसंबर तक बादल बरसेंगे। कोयटा ज़ियारत कला, चमन पशीन किला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के। नोशकी, हरनाई, जो, बारखान, मुसाखेल में भी बारिश का इम्कान। कल से 1 जनवरी तक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, भटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। वलाई इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। दियाब में रस्तोर, खिजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित और शिगर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश और दरमियाने दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई।